हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी जो गणित है उसका अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणी पर आधारित है, प्रश्नावली 5.1 का आज हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है तीसरा वाला, आप लोग खुद ही इसको क्वेश्चन को केवल देख करके जो है हल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला जब मालूम रहेगा तभी आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं, वरना लेकर के इसी तरीके से बैठे रहेंगे। ये क्वेश्चन में लेकर निम्नलिखित में से प्रत्येक एक ए का मतलब समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद यानी ए निकालना है तथा सार्वधातुक यानी डी निकालना है। दो चीज इसमें निकालना है, एक तो प्रथम पद आप लोग को ज्ञात करना है और दूसरी चीज इसमें सार्वधातुक बताना है कि प्रथम पद और सार्वधातुक इसका क्या होने वाला है। तो यदि अगर बात करें पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देखिए 4 क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न में 3a माइनस 3 दिया हुआ है। इसमें हम लोग को बताना ये है कि इसका जो है प्रथम पद क्या होगा, सार्वधातुक d क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए इसमें a का मान कितना है, 3 है। अरे जो सबसे पहले लिखा होता है वही तो प्रथम पद होता है, तो a का मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया। सार्वधातुक निकालना है जो कि d फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो इसमें से इसको घटा देंगे यानी 1 माइनस 3, तो जो d का मान हम लोगों को मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा -2 हो गया। यानी प्रथम पद 3 मिल गया, सार्वधातुक मिल गया, आपको d मिल गया। हल हो गया हमारा, बिल्कुल आसान में एकदम से हल कर दिया गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हल कर दे रहा हूं मैं। क्या लिखा है, -5 माइनस 1 3 7। सबसे पहले प्रथम पद जो भी हमारा सबसे पहले लिखा था वही प्रथम पद होता है, यानी a का मान हमारा मिल जाएगा 5 और जो d का मान मिलने वाला है तो d का मान क्या मिलेगा, तो a2 माइनस a1। a2 का मान हमारा कितना है, देखो यहाँ पर -1 और ये माइनस फॉर्मूले का, फिर a1 का मान -5, ठीक। -1 माइनस और माइनस मिला कितना आएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में d का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। यानी यहाँ पर जो हम लोग को सार्वधातुक मिला 4 और जो प्रथम पद हुआ हमारा वो हो गया 5। इसमें देखिएगा ये वाला हमारा है ये, तो पहला और दूसरा हो गया। अब बात करें यदि अगर तीसरे क्वेश्चन की, तो देखिए मैं तीसरा क्वेश्चन यहां पर कर दे रहा हूं। चलिए इसको भी यही को कर दे रहा हूं। देखो तीसरा क्वेश्चन, 1/3 5/3 9/3 और 13/3 ये दिया है क्वेश्चन हमारा। तो यहां से a जो सबसे पहले पद होता है वही a हो जाता है। ये हमारा कहता है 1/3 हो गया, ठीक। अब बात करें यदि अगर इसके सार्वधातुक की जो कि d है, तो सार्वधातुक हमारा यहां से आपको मिल जाएगा d a2 माइनस a1। फॉर्मूला लिखेंगे अगर आप तो a2 माइनस a1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को जो है हल करना है। a2 का मान हमारा कितना, देखो यहाँ पर 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। लॉसर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारा 5 माइनस 1 जो कि आपका आ जाएगा 4/3, यानी इसमें जो सार्वधातुक मिला वो 4/3 हो गया और जो प्रथम पद हमारा है वो 1/3 हो गया। अब बात करें इसके चौथे क्वेश्चन की, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन में यहां पर हल कर रहा हूं। लिखा है कि 0.6
1.7, 2.8 और 3.9 ये दिया है। तो एक जो हमारा होता है यही प्रथम पद होता है 7, प्रथम पद कितना 0 हमारा जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद d निकालना है तो d बराबर हमारा होता है a2 माइनस a1, यानी 1.6 माइनस 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ से जब d1 का मान आपको निकालेंगे 7 में 6 जाए 6 हो जाए 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद है, दशमलव इधर का इधर घटा दें 1 में से 0 जाए 1, यानी जो d1 का मान आ जाएगा वो 1.1 हो जाएगा। और जो प्रथम पद है वो 0.6 हो जाएगा। ये था हमारा जो है चारों क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी है, कितना आसान वे में हल हो गया हमारा। बस लगाने के ऊपर एक बार प्रयास करेंगे, सारा क्वेश्चन आप लोगों से भी लगने लगेगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसके अगले पार्ट में आते हैं, इसके अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोग आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।